नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी टेक्निकल वजह से ये लाइव सेशन जो चल रहा था वो इंटरप्टेड रहा। मैं इसको कंटिन्यू करता हूं स्टार्टिंग से। सूर्य का कर्क में राशि परिवर्तन और प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले बता दूं, जो मेरा प्रिडिक्शन होता है वो लगन के आधार पर होता है और प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। चतुर्थ स्थान पर सूर्य आपको माता का सुख देना, माता की तरफ से अगर कोई कष्ट चल रहा हो उससे आपको रिजॉल्व कर देगा। साथ में नौकरी व्यवसाय, विशेष रूप से जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, उनके लिए एक अच्छा परिणाम गोचर में सूर्यदेव यहाँ पर निश्चित रूप से देने वाले हैं। जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा था उनमें प्रेम प्रसंग टूटने का योग यहाँ पर मेष लगन में बन रहा है। रीज़न है आपका सूर्य जो है वहाँ पर नीच अभिलाषी शुक्र सूर्य की राशि में प्रवेश कर चुका है, तो ये एक निगेटिव इंडिकेशन है और ये आपका मारक ग्रह भी माना जाता है। दूसरा, नौकरी व्यवसाय के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो नौकरी व्यवसाय में आपको एक अच्छी सफलता मिलने का भी योग यहाँ पर गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है। तो पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए तो नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। सूर्य के लिए का राशि परिवर्तन, माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है, पित्त का कारक माना जाता है सूर्यदेव और माता के स्थान पर जा रहा है, भले ही मित्र राशि में जा रहा है फिर भी माता को कष्ट दे सकता है। आपके हड्डियों में, माता के हड्डियों में तकलीफ कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। वृषभ लगन की बात करते हैं तो वृषभ लगन में अगर आप देखिएगा तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन से थर्ड हाउस में हो रहा है, तृतीय घर में हो रहा है। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद हो जाना, शरीर में आलस्य हो जाना, और बेसिकली ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसमें सूर्य और शनि का कंजुगेशन हो रहा है। सूर्य और शनि का जब कंजुगेशन होगा तो उस कंडीशन में पिता पुत्र के बीच में मतभेद होना स्वाभाविक है। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन शरीर में आलस्य को बढ़ाएगा और नेम फेम भी बढ़ाएगा। विशेष रूप से जो लोग वृषभ लगन के हैं और वो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के मेडिकल फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा राशि परिवर्तन सूर्य का यहाँ पर देने वाला है। गले में कुछ इन्फेक्शन के होने का भी डर रहेगा, इसलिए अपनी सावधानी आप ज़रूर बरतिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों का सूर्य का राशि परिवर्तन क्या परिणाम देगा। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है आपके लगन से द्वितीय स्थान पर होगा। देखिए, सूर्य और मंगल, क्योंकि मंगल नीच का है, उसके साथ सूर्यदेव रहेंगे। स्टार्टिंग में 10-10 डिग्री का इंटरवल बना, इसको अगर आप काउंट कर लीजिए तो 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए तो जो प्रथम पार्ट रहेगा वो आपके लिए अच्छा फल देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बाद के सेकंड और थर्ड पार्ट जो आते हैं उन दोनों ही पार्ट में सूर्य आपके अंदर अहंकार का प्रवेश करा सकता है। आप किसी से बातचीत कीजिए, आपको बात करते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। अकस्मात दुर्घटना का भी योग बन रहा है और जिनके आँखों में परेशानियां थी, ये आँखों में परेशानियां और बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन परिवार से भी दूर करेगा, धन के संचय में प्रॉब्लम करेगा, साथ में गले के अंदर इन्फेक्शन होना और थोड़ा सा अहंकार का प्रवेश करना, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर फल मिलेगा, अर्थात भाग्य का आपको साथ मिलेगा, जो कि सबसे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर है। और नाम मान पद और प्रतिष्ठा जो है वो आपकी बढ़ेगी। कर्क लगन की बात करते हैं।
देखिए, कर्क लगन में सूर्य देव आपके लगन में प्रवेश करने वाले हैं। एक तो मारक ग्रह, दूसरा लगन में बैठना, लेकिन धन का इंतजाम कर देंगे। कहीं से एक बड़ा फंड आपके पास आएगा, ये कन्फर्म है। कहीं से एक बड़ा फंड आएगा, लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद आपका रहेगा। लॉजिक क्या है, सूर्य सप्तम स्थान पर जाकर बैठ रहा है, तो जिनके विवाह हो चुके हैं उनके जीवन साथी में कुछ वाद विवाद होता हुआ ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। माता से सुख की अनुभूति मिलेगी। भूमि वाहन मकान में अभी इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर अभी करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ में शनि के पास जैसे जैसे बृहस्पति देव आएंगे वैसे वैसे आपके परिवार में जो विवाद चल रहा है, संतान को भी कष्ट हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखिए। अगर कहा जाए तो ये मंथ थोड़ा सा अभी स्ट्रगल वाला ही रहने वाला है। अगले मंथ तक कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। पॉजिटिव बात कहा जाए तो पॉजिटिव बात में भाग्य का साथ देना, मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होना, दूर की यात्राओं के थ्रू आपके व्यवसाय का विस्तार होना, ये पॉजिटिव भी है। अगर जिनके नौकरी व्यवसाय नहीं लगे थे उनके अब लगने के योग ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं कर्क लगन में। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में आपका जो लग्नेश है वो खुद द्वादश में चला गया है, और द्वादश में जब भी सूर्यदेव जाते हैं बहुत ही अच्छा फल देते हैं, लेकिन खर्च बढ़ाएंगे आपका। इस महीने में आपके पास खर्च थोड़ा ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी खर्च में चली गई है, और अकस्मात बिना कोई प्लान के कुछ एक लंबी दूरी की ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर माता से विवाद होना, माता को कुछ इन्फेक्शन हो जाना, पैर में दर्द होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। स्वास्थ्य के हिसाब से सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन लेके आ रहा है। लेकिन जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में कुछ दरार सी आ जाएगी, ऐसा सिंह लगन वाले जातकों में मैं ऐसा चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा कन्या लगन की अगर बात किया जाए तो कन्या लगन में ये राशि परिवर्तन आपके लगन से एकादश स्थान पर हो रहा है। मंगल देव और सूर्य देव का एक साथ वहाँ पर उपस्थित रहना, हालांकि मंगल देव 20 को पुनः राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो जितना भी आप इनकम करेंगे वो आपका विदेशों से इनकम या ऑनलाइन से इनकम या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इनकम को बढ़ा देगा। आपका लग्नेश खुद दशम स्थान पर बैठा है। जो लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जो लोग मास मीडिया टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा महीना ये जाएगा। जो लोग बैंकिंग में भी हैं उनके लिए भी एक अच्छा महीना रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव बातों में देखा जाए तो पॉजिटिव में प्रमोशन के योग बनते हैं सबसे पहला। दूसरा, पॉजिटिव में देखा जाए तो यहाँ पर आय के नए साधन बढ़ेंगे, लेकिन निगेटिविटी भी कुछ पॉइंट्स है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। कन्या लगन में एक तो गले में तकलीफ बढ़ जाना अकस्मात। दूसरा, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनको या उनके जीवन साथी को ज़्यादा परेशान करेगा। प्रेम प्रसंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में आप फंस सकते हैं, और भाग्य का साथ आपको ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। शेयर सट्टा से आप लाभान्वित रहेंगे। तुला लगन की बात करते हैं। अभी किसी यूज़र ने लिखा था, सर आप तुला लगन पर हमेशा निगेटिव बोलते हैं। देखिए, निगेटिव नहीं, मैं ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ, जैसा दिखाई देता है मैं वैसा ही बताता हूँ। अगर निगेटिव है तो मैं निगेटिव ही बोलूँगा। इसमें पॉजिटिव या निगेटिव बोलने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑनेस्ट प्रेडिक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ का राशि परिवर्तन जो है, अब एक ऐसा कंडीशन आ गया, सूर्य देव दशम स्थान पे दिशा बली हो जाते हैं, आय के स्रोत को बढ़ाएगा, ये पॉजिटिव है। भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राओं में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन परिवार में विवाद की संभावना ज़रूर बढ़ सकती है।
इस समय कोशिश कीजिए कि परिवार में वाद विवाद ना हो, कम से कम हो, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अकस्मात उदर संबंधित यानी पेट संबंधित कुछ परेशानियां भी आएंगी, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से आप लाभान्वित होंगे। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दे रहा हूं, क्योंकि शेयर सट्टा लॉटरी की जब हम बात करते हैं तो वो आपका अपना रिस्क होता है। प्रेडिक्शन मैं बस यहाँ पर दे सकता हूँ। वृश्चिक लगन, बेहद ही खराब स्थिति अभी भी है। इस हफ्ते भी इस सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद भी बहुत खराब स्थिति बन रहा है। हालांकि भाग्य का आपको साथ देगा, लेकिन आपके दशमेश से द्वादश में सूर्य का जाना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगा, काफ़ी ट्रैवलिंग करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। और इस समय शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, पॉजिटिव बात है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अभी भी बढ़ा रहेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होना ये भी यहाँ पर दिख रहा है। एसिडिटी की समस्याओं से इस पूरे सूर्य के राशि परिवर्तन में कहा जाए तो स्टार्टिंग का जो 10 दिन है वो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक है। इसके अलावा आपका अच्छा, लेकिन अगर आपके स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही निगेटिव योग अभी बन रहा है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में सूर्य देव कहाँ पर पहुँच रहे हैं? आपके अष्टम स्थान पे, जहाँ से आयु को, जहाँ से मृत्यु को देखा जाता है, उस स्थान पर बैठे हैं। पिता को परेशानी होगा निश्चित रूप से। पिता का मालिक जब आयु में जाकर ऑब्स्टेकल में जाकर बैठेगा तो निश्चित रूप से पिता को खतरा करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को लैक कर देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस का जो मालिक होता है वो सूर्य देव होते हैं। मंगल देव के साथ सूर्य देव को भी हम काउंट करते हैं। और पॉजिटिव चीज़ों में अगर देखा जाए तो जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहे थे, अकस्मात इस महीने शादी विवाह के योग बनेंगे और ये योग पूर्ण भी होंगे। मेहनत तो लगातार इस महीने भी बना रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो एक थर्ड हाउस में जाकर बैठा हुआ है, तो इसलिए वो निश्चित रूप से ऐसा करेगा। प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे और साथ में रोग ऋण शत्रु कम होंगे। इस समय अगर आप कोई लोन अगर आपने पहले ले रखा है तो उसको चुकाने का टाइम बहुत सही है। इस समय अपने लोन को चुका दीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट यहाँ पर गोचर में ना हो। अब हम बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मकर लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके सप्तम में हो रहा है। एक तो सूर्य गर्म तत्व साथ में मंगल देव के साथ बैठे हों। ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य मंगल और केतु अगर साथ में बैठ जाएं तो जहाँ बैठते उस स्थान को पूरा जला देते हैं। सूर्य और मंगल अगर अकेला बैठ जाते हैं तो उस स्थान पर जो है 75% जलाने का योग बना देते हैं। तो सूर्य मंगल की एक साथ उपस्थिति और मंगल नीच का होना आपके वैवाहिक जीवन को तबाह कर सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत टाइप के विचार ऐसे आएंगे जिसके कारण आपके वैचारिक मतभेद बढ़ जाएंगे, और जिनके तलाक चल रहे थे उनके तलाक के योग भी यहाँ पर सूर्यदेव बना रहे हैं। अष्टम का दोष लगने के कारण ये बहुत अच्छा प्रभाव आपको नहीं देंगे। इस समय मानसिक स्थिति को भी थोड़ा परेशान करेंगे। पिता पुत्र के बीच में लड़ाई हो सकती है, और लेकिन पॉजिटिव बातों में आइए देखते हैं। पॉजिटिव बातों में इतना निगेटिव होने के बाद भी आपका आत्मविश्वास जो रहेगा वो कायम रहेगा। धर्म के तरफ आपका झुकाव अचानक से बढ़ेगा, और ये झुकाव आपके लिए एक अच्छा संकेत रहेगा। शरीर में हालांकि थोड़ी सी आलस्य भी रह सकती है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभान्वित करने वाला ये महीना रहेगा। अब हम कुंभ लगन की बात करते हैं। मकर के बाद अब कुंभ लगन। देखिए, कुंभ लगन में सूर्यदेव मंगल के साथ आपके छठवें घर में बैठे हैं। सप्तमेश का षटेश में बैठा, यानी छठवें घर में बैठना, ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। आपके रोग ऋण शत्रु इस समय खत्म हो जाएंगे। जितने भी गुप्त शत्रु थे सबकी हालत अब खराब होने वाली है। गुप्त शत्रु निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे, और साथ में बाहर जाने का योग मैं हर बार बता रहा हूँ। जब तक शनिदेव मकर में, तब तक विदेश में जो लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको पीआर नहीं मिला है, सिटीजनशिप नहीं मिला है, उनको
अभी भी एक अच्छा समय है जिनको सिटीजनशिप मिल सकता है। साथ में प्रेम प्रसंग आपका इस समय काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास में भी और छोटे भाई बहनों से भी आपको काफ़ी सहयोग यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जॉब में अनसेटिस्फैक्शन, गोचर का केतु अभी भी यही बना रहा है। सूर्यदेव जहाँ पर एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, वहीं पर केतु और सूर्य की जो युति है वो आपके जॉब के लिए अनसेटिस्फाइड होना एक स्वाभाविक सी बात है। अब अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में सूर्यदेव आपके पंचम में बैठे हैं। मेरी बात को नोट कर लीजिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते भी हैं। पंचम का सूर्य जनरली अच्छा फल नहीं देता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पंचम का सूर्य आ गया तो बहुत अच्छा कर देगा, ऐसा नहीं है। मानसिक तनाव के अलावा कुछ नहीं देने वाला है। एक तो रोग का मालिक है, पंचम स्थान पे चला गया, माइंड पे चला गया, यानी मानसिक पीड़ा का बढ़ना। इसके अलावा मंगल देव भी नीच के वहाँ पर हो गए हैं। पेट से संबंधित समस्याएं ज़्यादा रहेंगी। जल दुर्घटना होने के भी योग इस महीने बन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना चाहिए। ये कुछ निगेटिव बातें हैं, लेकिन पॉजिटिव बातों में देखा जाए तो आय के साधन बढ़ेंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का सुख यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। मतलब विवाह होने की संभावना या विवाह तय हो जाने की संभावना यहाँ पर गोचर में बन रही है। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय के लिए भी एक अच्छा समय यहाँ पर रहेगा। तो ये था गोचर का परिणाम। और कैसे हम लोग देख रहे हैं इसको, लगन से। अगर आपको लगन से देखना है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि चंद्र राशि या सूर्य राशि या अन्य मेथड को मैं नहीं यूज़ करता हूँ। और दूसरी बात, जिनको कस्टमाइज राशिफल अभी भी नहीं मिला है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको सही टाइम पर आपका कस्टमाइज राशिफल मिले। मैक्सिमम लोग को राशिफल अभी भी मिल रहा है। ये सूर्यदेव आप लोगों के लिए कुछ के लिए बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। रफली मैं बता दूं किन किन लगन वाले जातकों के लिए अच्छा दे रहे हैं, किन किन जातकों के लिए खराब दे रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेष के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ में ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। धनु में मिश्रित फल देंगे। तुला में भी ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन कुछ नकारात्मक रिजल्ट भी है। बाकी लगन में सामान्य से अच्छा परिणाम ये रहेगा। तो ये था पूरा आपका मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का सूर्य के ट्रांजिट के कारण जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।